सर बबीता, साक्षी मलिक, गीता, गीतिका जाखड़, नवजोत, ललिता, ये जितनी भी अच्छी लड़कियाँ सारी सर 2010 से 2012 से 2016 तक मेरे पास इंडिया कैंप में रही है सर। सर प्रोत्साहन तो देती है सरकार, पर कुछ संतुष्टि सा नहीं देती, मतलब सम्मानित कर देती है, बस इतना ही है, बस इससे ज़्यादा ये तो थोड़ा सा फील होता है सर, क्योंकि पिछली सरकार मेरे को कैश मनी भी दे रही थी सर, मेरे को अच्छी प्रमोशन भी दी, कुछ कारण वो प्रमोशन रुक गई सर। अच्छा, प्रमोशन रोक दी गई? हाँ रुक गई थी सर, आचार संहिता लग गई थी तो उस कारण वो प्रमोशन रुक गई थी सर। सर जो भी अपने देश के लिए मेडल लेके आए उसको अच्छे से अच्छा स्वागत किया जाए, अच्छे से जो भी उसकी कैश मनी है, जो भी उसकी पोस्ट बनती है, तो बच्चों को गेम का और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए सर। कुछ सालों से मतलब बच्चों ने वो सुविधा मिल नहीं रही जो गेम में मिलनी चाहिए सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब जिस तरीके से खेल के मामले में पूरे देश में अव्वल है, और उसी क्रम में एक और खुशी की बात जो है हमारे साथ जुड़ी है, और पानीपत, हरियाणा के पानीपत ज़िले से एक बेटी ने फिर से बड़ा कारनामा यहाँ पर करके दिखाया है। विश्व में जहाँ देश का तिरंगा फिर से ऊंचा किया है। हम बात कर रहे हैं संतोष शर्मा की, वही संतोष शर्मा जिन्होंने 2017 से लगातार जो है मेडल लेकर के वो आ रही है, और किस तरीके से कहाँ कहाँ पर खेली है और किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है, इसके पीछे की कहानी जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले जो है संतोष शर्मा जी, आपका स्वागत, बधाई सिटी तहलका पर। और आपने जिस तरीके से लंबा संघर्ष किया है उसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। आपने फ़िलहाल तो आज जो सोना आप पहने हुए हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए, फिर आगे की आपकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। ये सर 2025 में वर्ल्ड पुलिस के गेम होते हैं सर, ये एक ओलंपिक लेवल का गेम है। इसमें पूरे वर्ल्ड की पुलिस आती है सर, और ऑल गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सर यूएसए में अल्बामा में हुआ था सर, 27 जून से और 6 जुलाई तक वहाँ पे कंटिन्यू गेम चले थे सर उसमें। और मैंने रेसलिंग और आर्म रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया सर, आर्म रेसलिंग में भी गोल्ड मेडल जीता और सर रेसलिंग में भी गोल्ड मेडल जीता। बिल्कुल। संतोष शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार जो खेलों को प्रमोट किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर हरियाणा की बात रही है, और जो हरियाणा की पहचान खेलों से रही है, यस सर। और आपने शुरुआत कब से की थी इस अपने गेम की? सर मैंने 2002 से शुरुआत की थी, पद्मश्री मास्टर चंदगीराम अखाड़े में दिल्ली से। कहीं कंपटीशन में गए हुए थे पापा हम बच्चों को लेकर सर, तो वहाँ पे देखा कि कुश्ती भी का भी गेम है, फिर क्यों ना हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट सोनू इस तरफ तो कुश्ती का बिल्कुल भी स्कोप नहीं था, तो पापा ने सोचा भी ले कुछ हम भी अपनी बेटी को कबड्डी से हटा के भाई कुश्ती में करें। तो मेरे को 2002 में सर चंदगीराम अखाड़े में कुश्ती सीखने के लिए छोड़ा गया था। तो फिर उसके बाद पहला जो मुकाम रहा आपका? पहला मुकाम सर हरियाणा फेस्टिवल हुआ था, उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था जो फरीदाबाद में हुआ था। उसके बाद सर जूनियर नेशनल हुआ था जो दिल्ली हुआ था, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। 2003 में सर हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर मैंने जॉब प्राप्त की थी सर। वो खेल कोटे से? खेल कोटे से। तो खेल कोटे के बाद फिर आप लगातार जो है विभाग की तरफ से आप खेल में जुट गई? यस सर। तो फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल की बात करें, कैंप आपके लगे होंगे? फर्स्ट बारी इंटरनेशनल सर मैं 2012 में हुई थी जी, जो कैडेट की टीम थी। 2011-12 में मैंने पटियाला से कोच का कोर्स किया था सर, और 2012 से 2016 तक इंडिया टीम की कंटिन्यू कोच का काम किया है, जो सर महिला की टीम होती है रेसलिंग की, इंडियन टीम की। यस। इसमें तमाम जो खिलाड़ी हैं, बबीता फोगाट हैं, ये साक्षी मलिक है, अन्य इनको भी आपने कोच किया? सर बबीता, साक्षी मलिक, गीता, गीतिका जाखड़, नवजोत, ललिता, ये जितनी भी अच्छी लड़कियाँ सारी सर 2010 से 2012 से 2016 तक मेरे पास इंडिया कैंप में रही है सर। आप कोच रहने के साथ साथ खुद की प्रैक्टिस पे भी लगातार आपका फोकस रहा है? यस सर। फिर शादी आपकी हुई, शादी के बाद आपने अपना जो खेल है वो कंटिन्यू किया है? हाँ सर, मेरी 2005 में शादी हुई थी। 2000
2006 में मैंने सर बड़ी बेटी को जन्म दिया था जी। और मैं उसी दिन से कंटिन्यू अपनी फैमिली को भी टाइम दे रही हूँ, अपने बच्चों को भी, और सर डिपार्टमेंट में भी और एज ए कोच का भी कंटिन्यू काम कर रही हूँ सर मैं। ये हुआ मतलब इसके पीछे बहुत संघर्ष भी रहा होगा, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं तो आपके हस्बैंड भी हैं, उसके उनका कितना सहयोग मिल रहा था? सर बच्चे फैमिली मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है जी। मेरी ससुराल की तरफ से भी और मेरे मायके की तरफ से भी, दोनों को मुझे अच्छी सपोर्ट मिलती है सर। वही मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरे बच्चों के पास मम्मी सास माँ मेरी अच्छा सपोर्ट करती हैं सर। नहीं, अक्सर देखा जाता है ग्रामीण अंचल में शादी के बाद मान लो लगातार परिवार में कहीं ना कहीं व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है, उसके बावजूद आपको खेल और इतने मुकाम पाना, तो इसके पीछे जाहिर सी बात है कि परिवार का काफ़ी सपोर्ट रहा होगा। जी सर, जब मुझे टाइम मिलता है तो मेरी फैमिली मुझे, जैसे गांव में जाती है तो अच्छा सपोर्ट करती है। कई बार ऐसा होता कोई फंक्शन में नहीं भी जा पाती तो मुझे कोऑपरेट करती है कि भाई कहीं ना कहीं बेटे की बहू बिजी होगी इसीलिए इस प्रोग्राम में नहीं आ सकती, लेकिन मैं 100% कोशिश करती हूँ अपनी फैमिली के अटैचमेंट रहने की सर। हमने कवर भी किया था जब अब मैं पहला मेडल लेकर आए सिहा में, आपका बड़ा भव्य स्वागत किया गया ढोल नगाड़ों के साथ, बाइक काफिलों के साथ लगातार। तो ये जब मेडल आता है तो इसकी जो खुशी है और उसके बाद जो आपका स्वागत मान लो खिलाड़ी का एक होता है, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि कुछ और अच्छा करना है, कुछ और बेहतर करना है, बड़ा करना है। ये सर रहता है। जब 2014 में फर्स्ट बार इसी गाँव में मेरा स्वागत हुआ था, तो जब सर एज ए कोच के उससे हुआ था, तो मेरे को ये हुआ कि मैं जो मेरे बच्चे मेडल लेके आए थे सर, तो मैं उनके प्रोग्राम में गई, तो मुझे इस चीज़ की चस्क हुई कि भाई अगर मैं खुद मेडल लेके आऊँगी तो मेरा और बड़ा स्वागत होगा। तो जो 2017 में सर मेरा फर्स्ट बार ही स्वागत हुआ था, तो मैं खुद गोल्ड मेडल लेके आई थी यूएसए से, तो और ज़्यादा खुशी हुई थी सर। और ज़्यादा खुशी हुई। यस सर। तो बच्चे और परिवार के लोग भी जो है प्राउड फील करते हैं कि मेरी मम्मी, मेरी आंटी, मेरी, तो पूरा परिवार जो कुणबा बोलते हैं, तो उसमें बड़ा ये रहता है कि हाँ हमारे घर से भी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, एक गर्व की बात होती है। यस सर। जो मेरी बड़े वाली गुड़िया सर वो स्कूल में या ग्राउंड पे जाती थी तो मेरे को आके बोलती थी कि मम्मी आपके साथ में चलती हूँ, तो सब बच्चे मेरे को ये बोलते कि ये वो कीर्ति की मम्मी है जो गोल्ड मेडल लेके गोल्ड लेगा, तो ऐसा होता है। अब बात करते हैं 2014 में आप मेडल लेकर के आए हैं। सो संतोष जी, यहाँ 14 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप पानीपत से संबंध रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया गया था, जो एक पूरे देश में एक उसका अलग जगह था। तो लगता नहीं है कि जिस तरीके से बेटियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए उससे आप वंचित हैं? सर प्रोत्साहन तो देती है सरकार, पर कुछ संतुष्टि सा नहीं देती, मतलब सम्मानित कर देती है, बस इतना ही है, बस इससे ज़्यादा। मतलब आप देखें कि खेलो हरियाणा, खेल की नीतियों पर लगातार जोर दिया जाता है। विधानसभा सत्र जब होता है तो इन चीज़ों पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है अपने अपने गुणगान भी करते हैं कि हमारे समय पर ये हुआ करता था, आपके समय पर क्या हो रहा है, फिर वो बताते हैं। तो जो पॉलिसियाँ होती हैं उस पॉलिसी के आधार पर जिन खिलाड़ियों को आपने कोचिंग दी, ट्रेनिंग दी, वो बड़े मुकाम पर पहुंची, वो भी बड़े स्तर पर, बड़े ओहदे पर जो है फर्स्ट क्लास नौकरी उन पर है, आपने उनको ट्रेनिंग भी किया, उसके बावजूद विभागीय की तरफ से आप लगातार इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीत रही हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं चुभन होती है कि हमें जहां स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ये तो थोड़ा सा फील होता है सर, क्योंकि पिछली सरकार मेरे को कैश मनी भी दे रही थी सर, मेरे को अच्छी प्रमोशन भी दी, कुछ कारण वो प्रमोशन रुक गई सर। अच्छा, प्रमोशन रोक दी गई? हाँ रुक गई थी सर, आचार संहिता लगी थी तो उस कारण वो प्रमोशन रुक गई थी सर। तो अब आपको बात की जाए कि लगातार इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं कि प्रमोशंस रोक दी गई है, हालांकि आपका हक बनता है, तो उस तरीके से विभाग की तरफ से कोई इस तरीके से बड़े अधिकारियों की तरफ से कोई आपके मैसेज या ऐसा आया है कि हाँ हम इसको लेकर के रिकमेंड करेंगे बड़े अधिकारियों को? हाँ ये सर, मैं मिली हूँ, कई मंत्रियों से भी मिली हूँ, तो सब ने मेरे को अनुशासन दिया है कि बेटा हम आपका काम करवाएंगे। यस सर। क्या कुछ कहेंगे, क्या अपील करेंगे सरकार को, मुख्यमंत्री को आप कि हमें जो मिलना चाहिए उस तो हमें दिया जाए या कि नहीं दिया जाए, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? यही कहना चाहती हूँ सर, जो भी अपने देश के लिए मेडल लेके आए
उसको अच्छे से अच्छा स्वागत किया जाए, अच्छे से जो भी उसकी कैश मनी है, जो भी उसकी पोस्ट बनती है, तो बच्चों को गेम का और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए सर। कुछ सालों से मतलब बच्चों ने वो सुविधा मिल नहीं रही जो गेम में मिलनी चाहिए सर। तो अब की बार कब गेम हुए थे अमेरिका में? और ये सर 27 जून से 6 जुलाई तक अलबामा USA में गेम हुए थे सर। और 18 तारीख को राजनाथ सर का प्रोग्राम भी हुआ था सर दिल्ली में। वो भी मतलब ये ओलंपिक के लेवल का गेम है सर। जो 2027 के वर्ल्ड पुलिस के गेम होने हैं सर, वो ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। जो 2029 के वर्ल्ड पुलिस के गेम होने हैं वो अपने इंडिया में होने हैं सर। यस सर, वो अपने इंडिया को ही मिले हुए हैं सर। तो यहाँ पर भी लगातार तैयारियाँ चल रही हैं? हाँ यस सर। तो उसको लेकर भी आप तैयार हैं पूरा? यस सर। तो शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी संतोष शर्मा, ये देश की बेटी, जिस तरीके से उन्होंने देश का जहाँ नाम रोशन किया है। और ख़ास बात यह है कि पारिवारिक होने के बावजूद अपने इस संघर्ष को लगातार वो जारी किए हुए हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि एकलौती ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार जो है अब मेडल जीते हैं। ये पहली एक प्रथम महिला इसे कहा जा सकता है। उसके बावजूद सरकार द्वारा जो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, जिस तरीके से जो नीतियां बनाई गई हैं, खेल नीतियां के तहत जो पद पाओ की जो नीति थी, उसको लेकर के वो अभी तक उससे वो वंचित हैं। आज भी वो SI के पद पर ही जो है, और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री की यदि बात करें, उनके पास ये विभाग है। और उसके बावजूद जो है अपील लगातार की जा रही है। समाज के लोग भी लगातार जो है जहां मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कह रहे हैं, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सरकार किस तरीके से संज्ञान लेती है। और इस संघर्ष को आप किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि जो संतोष शर्मा की आवाज़ है वो सिस्टम तक और सरकार तक पहुंच सके।